अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत आसान सा टॉपिक है, पॉइंट ऑफ व्यू। यानी आज हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि नुक्ता नज़र। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो पर्सपेक्टिव होता है जिसमें एक स्टोरी लिखी जाती है। वो राइटर का वे होता है जिसमें वो डिसाइड करता है कि स्टोरी को कौन नरेट करेगा और स्टोरी किससे नरेट की जाएगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि नरेशन क्या है। नरेशन ये है कि एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ये वो प्रोसेस है जिसमें जो स्टोरी है वो नरेट की जाती है। उसके बाद देख लेते हैं कि नरेटर क्या है। ये जो नरेटर है वो पर्सन होता है जो स्टोरी को नरेट करता है। ये जो नरेटर है ये स्टोरी टेलर होता है। ये अननेम्ड भी हो सकता है या इसे जो राइटर है वो चूज़ करता है कि स्टोरी को कौन नरेट करेगा। ये इन द स्टोरी भी हो सकता है और आउट द स्टोरी भी हो सकता है। उसके बाद देख लेते हैं कि नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हाउ स्टोरी इज़ टेलिंग। स्टोरी किस तरह जो है वो बताई जाएगी, किस तरह वो उसे नरेट किया जाएगा। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू टर्म है ये रेफ़र करती है हु इज़ टेलिंग अ स्टोरी एंड हु इज़ नरेटिंग इट, कि स्टोरी को कौन नरेट करेगा। अब देख लेते हैं कि करैक्टर्स इन द स्टोरी, जो स्टोरी में है उसमें कितने करैक्टर्स होते हैं। ये जो नरेशन ऑफ द स्टोरी है ये 3 मेन वेज़ में मतलब बयान की जा सकती है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आ सकता है, यानी फर्स्ट पर्सन नरेटर, सेकंड पर्सन नरेटर एंड थर्ड पर्सन नरेटर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन नरेटर कौन होता है। जो फर्स्ट पर्सन नरेटर होते हैं ये मोस्टली होते हैं आई, माई, माइन, यानी इसमें जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो होते हैं आई, मी, वी, अस। इस तरह के ये जो होते हैं प्रोनाउंस ये यूज़ होते हैं। अब ये जो फर्स्ट पर्सन नरेटर होता है ये जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी ये हीरो खुद भी हो सकता है या एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी सुना रहा है, तो यानी उसके सारे हालात से वाकिफ़ है और ये उसकी स्टोरी को नरेट कर रहा है। उसके बाद आ जाता है सेकंड पर्सन नरेटर। ये जो सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। इसमें जो रीडर होता है वो भी स्टोरी का पार्ट होता है। इसमें जो नरेटर है वो डिस्क्राइब करता है जो रीडर्स के एक्शंस होते हैं, उसके जो थॉट्स होते हैं, उसके जो बैकग्राउंड में यू यूज़ होता है ना, यानी जो रीडर है वो खुद भी इसका पार्ट होता है। इसमें यू और योर्स मतलब मोस्टली यूज़ होते हैं सेकंड पर्सन नरेटर में। उसके बाद आ जाता है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि स्टोरी एक ऐसे शख्स के ज़रिए नरेट की जाती है जो स्टोरी का पार्ट नहीं हो सकता। इसमें ही यूज़ होता है, ही, हिज, हिम, शी, दे, इस तरह के प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। ये थर्ड पर्सन जो है स्टोरी को नरेट कर होता है। इसमें यानी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसके बाद आ जाता है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट ये भी एक किस्म का थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ही होता है। इसमें जो नरेटर होता है वो गॉड लाइक होता है, यानी ऑल नोइंग, उसे सब कुछ पता होता है। यानी ये एक ऐसा नरेटर होता है जिसको सब कुछ पता हो, करैक्टर्स के बारे में, स्टोरी के बारे में, इवेंट्स, एक्शंस, यानी फीलिंग्स, हर चीज़ के बारे में, बैक स्टोरी भी इसे पता होनी चाहिए। तो ये जो ओमनीसेंट होता है ये एक ऐसा थर्ड पर्सन नरेटर होता है जिसे सब कुछ पता हो। उसके बाद हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नरेशन में या थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में कौन कौन से डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो फर्स्ट पर्सन होता है इसमें बेसिकली आई, मी, माई का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। आई हर्ड द मॉन्स्टर्स ग्रोल फ्रॉम वेयर इन द वुड्स। अब यहाँ पे वो आई यूज़ कर रहा है। ही वॉज फॉलोइंग मी, आई कुडेंट बिलीव, आई हैड बीन रिजेक्टेड फ्रॉम माई फर्स्ट चॉइस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे वो सारा आई, मी, माई वाला सीन आ जाता है। तो जो फर्स्ट पर्सन नरेटर होता है ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसमें वो आई, वी या मतलब इस तरह के प्रोनाउंस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद सेकंड पर्सन जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है या सेकंड पर्सन नरेटर है ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ये बहुत कम यूज़ होता है वैसे स्टोरीज़ में। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। बिल्ले, डू यू नो व्हाट टाइम इज़ इट इज़। तो यहाँ पे यू का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो मतलब नरेटर होता है वो यू और योर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी सेकंड पर्सन नरेटर की एक नरेशन की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू रनर्स, व्हेन यू हियर द विज़ल यू मे गो। यहाँ पे वो यू यानी उनसे खिताब कर रहा है, यहाँ पे यू और योर्स का यूज़ हो रहा है। उसके बाद आ जाता है थर्ड पर्सन नरेशन। ये जो थर्ड पर्सन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इसमें आउटसाइड जो नरेटर होता है वो आउटसाइडर होता है जो सब कुछ जानता होता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज अ ग्रेट स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक ऐसा मतलब थर्ड पर्सन ही है ना जो बता रहा है कि वो ग्रेट स्टूडेंट थी। वो क्यों बता रहा है? क्योंकि उसे सब कुछ पता है ऑलरेडी। ही सक्सीडेड इन एवरी वे। यहाँ पे भी वो थर्ड पर्सन ही है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की हैं। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।